नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे चैनल बिकम टीचर में। अगर आप बिहार डीएलएड 2026 की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अंतिम समय में तैयारी कैसे करें ताकि 100 प्लस मार्क्स आ सके, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी, डेली स्टडी प्लान और लास्ट टाइम रिवीजन टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज की जो भी हमारी वीडियो है, इसमें स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। आपको तैयारी को करने का मौका एक अच्छे तरीके से मिलेगा, ठीक है? तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। जानते हैं प्यारे साथियों कि अंतिम समय में तैयारी आपको कैसे करना है। ये पूरा स्टडी प्लान है, पूरा एकदम रिसर्च करके पूरे मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि सर कैसे हम लोग अंतिम समय में तैयारी करें बिहार डीएलएड के लिए। समझिए, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। बिहार डीएलएड 2026 के लिए 100 प्लस मार्क्स की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। यहाँ सबसे पहले आपको समझना होगा एग्जाम पैटर्न, जैसे आपको पता भी है कि ये एक ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है? सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपको सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, हिंदी, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश पूछे जाते हैं, है ना? मैथ आपको पता है कि 25 नंबर का पूछता है, रीजनिंग आपको पता है 10 नंबर, हिंदी 25 और साइंस 20, एसएसटी 20 और इंग्लिश 20, ठीक है? तो ये आपका रहा 120 मार्क्स का, ठीक है? 120 मार्क्स में आप 100 प्लस कैसे ला सकते हैं? बहुत सारे बच्चे तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं और कुछ बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, तो सोच रहे हैं कि सर कैसे किस तरीके से और तैयारी को बेहतरीन बनाया जा सके। तो यहाँ पे आप समझिए कि डेली स्टडी प्लान आपकी क्या हो सकती है, क्या आप करें कि किस तरीके से स्कोर बेस्ट से बेस्ट आ सके। तो मॉर्निंग में आप प्लान कीजिए कि जैसे कि मैथ और इंग्लिश, अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट जो रखा हूँ, आप इस सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? कि मॉर्निंग शिफ्ट में मुझे क्या पढ़ना चाहिए, आफ्टरनून और इवनिंग और रात में, ठीक है? तो रात में अब ये जितने भी आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो जैसे मॉर्निंग में मैंने रखा है मैथ और इंग्लिश, क्योंकि सुबह का समय जो रहता है, इसमें आपका दिमाग सबसे एनर्जी यानी कि स्टोर कर सकते हैं, तो मैथ थोड़ा-सा आप सभी के लिए बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। तो आप मैथ और इंग्लिश पहले सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट में कर लीजिए। उसके बाद आफ्टरनून में हिंदी और रीजनिंग, ठीक है? और इवनिंग में साइंस और एसएसटी का रिवीजन कीजिए। लेकिन यहाँ पे सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाई दे रहा है, नाइट में यानी रात में एक डेली मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, ठीक है? और आपको पता है कि हमारे एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है? तो यहाँ से आप एक रात में यानी कि मॉक टेस्ट ज़रूर देना है और उसका एनालिसिस करना है। आगे समझिए क्या है, बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे मैं गाइड करने वाला हूँ। यहाँ आप मैथ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे किस-किस टॉपिक पे ध्यान देना है, देखिए नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी में आ जाएगा। प्रतिशत यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, द्विघात समीकरण की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? द्विघात समीकरण, प्रतिशत है, छूट है, लाभ-हानि और त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति और पीवाईक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। मतलब पीवाईक्यू को हमेशा प्यारे साथियों आपको देखते रहना है और बनाते रहना है, ठीक है? इन सारे टॉपिक के साथ आपको लगता है कि और कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो आप वो भी आप कीजिए, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के टॉपिक। रीजनिंग टॉपिक जैसे एनालॉजी है, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन है। सबसे ज्यादा आप क्या कीजिए, इसमें अगर आप ये टॉपिक ध्यान भी नहीं देते हैं, तो आप पीवाईक्यू जरूर बने, क्योंकि इसमें आपको 8 9 10 भी सही हो जाता है बिना पढ़े, ठीक है? 10 का 10 भी सही हो जाता है और ऐसे आप 8 तो ऐसे ही 7 8 सही कर देंगे, ठीक है? तो रीजनिंग पे सिर्फ फोकस रहना है प्रैक्टिस पे, ठीक है? इस पे प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा आप लोग, ठीक? उसके बाद बात कर लेते हैं हिंदी का। तो हिंदी में क्वेश्चन सबसे ज्यादा भर-भर के पूछे जाते हैं, संधि, समास, मुहावरे, गद्यांश, अलंकार और शब्द शक्ति, ठीक है? और इसमें भी सब सारे सब्जेक्ट में आप लोग ये ध्यान रखिएगा, पीवाईक्यू को छोड़ना नहीं है। पीवाईक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ कि पीवाईक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है साथियों? इसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं, तो ग्रामर पोर्शन में सब के सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश से आप लोग पीछे भागते रहते हैं, ठीक है? तो ग्रामर आपको पकड़ के रहना है और पीवाईक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो है ही। आगे अभी बात करूंगा बहुत अच्छे अच्छे तरीके से
कि किस तरीके से आपको क्या करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें ये टॉपिक, इसमें ये नहीं कि आप इसी टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि इसमें साइंस का एक ऐसा सब्जेक्ट है कि साइंस रिवीजन, एसएसटी रिवीजन, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये आपको रिवीजन पूरे टॉपिक को ध्यान में रखकर करना है, ठीक है। पीवाईक्यू तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यू आपको पूछता है। और पीवाईक्यू सीरीज आपको पता है कि चला भी है, हमारे यूट्यूब पे चलता भी है और चल भी रहा है। और प्लेलिस्ट के बाकी आप देखेंगे तो उसमें हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट हुआ है। और आपको एक बैच भी है, यकीन बैच, जिसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 से 25 तक कराया जा रहा है। वहां से आपको एक्सप्लेन किया जाता है हर एक क्वेश्चन को, कि उसके आसपास के क्वेश्चन भी फंस जाए। ठीक है साथियों, एसएसटी में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, और इसमें भी आपको पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पीवाईक्यू आपको तो छोड़ना ही नहीं है। कुल मिलाकर बात क्या किया जाए कि मैं ज्यादातर जोर दिया हूँ पीवाईक्यू पर, क्योंकि अंतिम समय में, ठीक है, अंतिम समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत काम करता है। बहुत सारे बच्चे पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा प्रैक्टिस करके गए थे, उनको बहुत सारा लाभ मिला था साथियों, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं अब क्या करना है, मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी। देखिए, जब आप पूरे की पूरी थ्योरी, रिवीजन सब कुछ कर लेते हैं और आप एक एग्जाम की तरफ फील नहीं कर पाएंगे, तो आपको खुद ही सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो आप डेली मॉक टेस्ट एक जरूर लगाइए, ठीक है। उसका एनालाइज कीजिए कि मिस्टेक मेरा कहाँ कहाँ हुआ। जैसे मैथ में मेरा ये कमजोर है, तो उस पक्ष पे ध्यान देंगे, एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से यहाँ इस क्वेश्चन को बनाया गया है, ठीक है। फिर आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि हाँ, इसका ऐसा सॉल्व किया गया है, ताकि उस क्वेश्चन को बार बार जो गलती हो रही है वो दोबारा से गलती आपसे ना हो, ठीक है। और जैसे कि मैंने लिखा भी है, रिवाइज वीक एरियाज, मतलब जो कमजोर पक्ष है आपका, उस पर तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि क्यों गलती हो जा रही है। यही कमी के कारण हो सकता है कि मेरा रिजल्ट खराब हो जाए, ठीक है। तो बार बार रिवाइज वीक एरियाज को कीजिएगा हमेशा। जिस भी सब्जेक्ट को लग रहा है उस सब्जेक्ट में वीक एरियाज पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। और लास्ट 15 डेज का प्लान क्या है, जैसे कि अंतिम, अभी जैसे हमारे पास समय जितना दिन भी है, ठीक है। और मान लो एग्जाम डेट बढ़ गया, ठीक है, एग्जाम डेट बढ़ गया, तो 15 दिन अगर बचा हुआ है तो उसमें क्या करेंगे, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। इससे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा और प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा कि अच्छा ये छूट गया, वो छूट गया। इसलिए नया टॉपिक को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। ओनली सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। रिवीजन और फोकस वीक टॉपिक्स, इसी में से जो आप पढ़े हैं उसी में से आप देख लीजिए कि मेरा वीक टॉपिक्स क्या क्या है, उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। ये लास्ट 15 डेज का प्लान है, ठीक है। नया टॉपिक को ध्यान ही देना है, क्योंकि नया टॉपिक जितना ध्यान दीजिएगा उतना कंफ्यूजन बढ़ेगा। और 15 दिन में फिर आप प्रेशर बन जाएगा। एग्जाम में जाते हैं तो ऐसी ही चीजें हम लोग प्रेशर में जो जानते हैं वो भी भूल जाते हैं, ठीक है। आपको 25 का स्क्वायर पता है, लेकिन फिर भी आप वहां साइड में एग्जाम में गुना करके देखेंगे कहीं गलती तो नहीं किए हैं ऐसे, क्योंकि वहां कॉन्फिडेंस और प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है। फिर यहाँ पे जैसे कि एग्जाम हॉल में का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। सबसे पहला काम मैं हमेशा से आपको बताते चलता हूँ कि आप सबसे पहले इजी क्वेश्चन बनाइएगा। जब इजी क्वेश्चन जो भी एग्जाम हॉल में दिखेगा, तो आपके लिए जो लग रहा है कि ये मैं पहले बना सकता हूँ इजी, जो भी सब्जेक्ट है, मैथ किसी के लिए इजी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, साइंस हो सकता है, अलग अलग सब्जेक्ट इजी हो सकता है हर स्टूडेंट के लिए। इससे क्या होता है फायदा, कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। कि चलिए, अब क्वेश्चन बन रहा है मेरे से इजी क्वेश्चन, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे का सब्जेक्ट पे परफॉर्मेंस अच्छा जाता है। पहले ही हार्ड उठा लीजिए कि चलो पहले हार्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में इजी बनाएंगे। हार्ड क्वेश्चन में जैसे ही आप बनाते हैं टफ थोड़ा सा रहेगा, तो उसका आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जो इजी क्वेश्चन में वो भी गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग का माइंड को सबसे पहले रिलैक्स करना होता है, ताकि इजी क्वेश्चन बना के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाए। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आगे का हार्ड क्वेश्चन जो होगा वो भी आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कैसे बनाया जाए। चलिए, तो बन भी जाता है लास्ट में, ठीक है। स्किप टफ वंस, देखो यहाँ पे मैंने बताया कि आपको पहले टफ क्वेश्चन को छोड़ना है, बाद में इसको बनाइएगा, ठीक है। और रिवाइज लास्ट 10 मिनट, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आप एग्जाम हॉल में स्ट्रेटेजी ये अपनाना है कि रिवाइज कर लीजिए, जैसे ही स्टार्ट होने वाला है तो उस समय देख लीजिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है। जैसे एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ कि ट्रिगू का जो हमारा एंगल वाला फॉर्म होता है,
तो एंगल वाला फॉर्म पहले ही चार्ट पेपर में आप बना लीजिए, यानी कि जब जहाँ बैठे हैं रफ पेपर मिलता है, वहाँ आप खाली समय में पेपर अभी जब जैसे ही ऑनलाइन एग्जाम होता है कंप्यूटर पे आने से पहले आप साइन कॉस का इस तरीके से लिख के रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस पे बन जाते हैं। तो ऐसे में लास्ट 10 मिनट में वहां बैठे बैठे क्या करना है, तुरंत माइंड में रिवाइज कर लेना है कि अच्छा ये फॉर्मूला है, मेंसुरेशन का फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का है, ऐसे अपना बैठे बैठे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप काम कर सकते हैं, बहुत हेल्प मिलता है, बहुत। ठीक है, यहाँ पे और आपको पता है टारगेट क्या रखना है जब मॉक टेस्ट लगाइएगा, जब भी तो टारगेट ये करना है कि 22 से 25 सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, 22 सही हो रहा है, चलो अच्छी बात है। 25 में 25 आ रहा है तो खुश हो जाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ 25 बन जा रहा है, 22 बन जा रहा है, मतलब 20 बन रहा है, 18 बन रहा है, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करना है, एनालाइज करके कहाँ गलती हो रहा है, मेरा वीक पोर्शन क्या है, ये सारी चीजें ध्यान देना है। रीजनिंग 8-10 जैसे मैंने बताया कि सही हो जाता है। हिंदी में भी टारगेट रखना है 22 से 25 का, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि हिंदी बहुत इजी है, कर सकते हैं, लेकिन हिंदी उतना भी इजी नहीं है कि आप इसमें 25 में 25 ला सकते हैं। ठीक है, 25 में 25 वही स्टूडेंट ला सकते हैं जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, उनका 25 में 25 आ सकता है साथियों। अब उसके साथ बात करते हैं साइंस का, तो साइंस में 15 से 20 का 20 नंबर का होता है, 15 20 18 आ रहा है, 17 आ रहा है, अच्छा स्कोर है। इसमें भी 17 18 बहुत अच्छा स्कोर है। इंग्लिश की बात करते हैं, 15 से 15 भी आ जाए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें कोशिश करना है, मार्क्स के लिए काम करना है कि हमें कैसे मार्क्स के प्रति हमें जागरूक रहना है। ठीक है साथियों, मार्क्स पे ज्यादा ध्यान देना है हमें, कि जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उससे आपको पता चल जाएगा, अपने आप को एग्जाम यानी कि अपने आप को जज करना है मॉक टेस्ट देकर। ठीक है, इसके बाद है रिवाइज डेली कीजिए। बोनस बोनस टिप्स में लास्ट में यहाँ पे है कि रिवाइज डेली कीजिए। अवॉइड टू मेनी बुक्स, बहुत ये अच्छी लाइन है, ये बहुत अच्छी लाइन है कि बहुत सारे बुक्स को फॉलो मत कीजिए, एक ही बुक्स को उसी को बार बार पढ़िए। पुरानी कहावत नहीं है कि 100 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को 100 बार पढ़े, ये क्यों कहा गया है? क्योंकि इससे डाइवर्ट होंगे आप। ठीक है, इससे आप डाइवर्ट होंगे कि अच्छा इसमें ये लिखा है, इसमें वो है, चलो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं सारे बुक्स, पता चला कुछ नहीं तैयारी हुआ। तो बहुत सारे बुक को फॉलो नहीं करना है, आप पीवाईक्यू को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस सेट फॉलो कीजिए, ये सारे काफी है। ठीक है, और एनसीईआरटी का बुक आप फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी का 9th 10th का, 9 9th एंड 10th का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत सारे स्टूडेंट हंसेंगे भी कि ये क्या जरूरी है लिखने की, ये स्लिप 6 से 7 घंटा, ये हमें नहीं पता है, हम नहीं सोएंगे, ये क्या जरूरी है पढ़ाई में। भाई मेरे, जब आपका बॉडी है, आप पढ़ रहे हैं, तो जब माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा तो आप पढ़ कैसे पाएंगे। प्रॉपर नींद की जरूरत है, 7 घंटा आप कम से कम तो सोइए, कम से कम 6 घंटा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 7 घंटा 8 घंटा, तो ये एक एवरेज है कि 6 से 7 घंटा प्रॉपर नींद लेना है। ठीक है, और आप कभी भी पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट का दिया है, तो उसमें ब्रेक भी तो है, 2 घंटा पढ़ लो इसमें। ठीक है, मैथ और इंग्लिश, उसके साथ हिंदी और रीजनिंग 2 घंटा पढ़ लो, और 2-2 घंटा पढ़ने के बीच में ब्रेक दे दोगे, बॉडी स्ट्रेच करने का मौका मिलेगा। और डाइट प्लान भी सबसे ज्यादा जरूरी है लास्ट के 15 दिन में। ठीक है, लास्ट के 15 दिन में थोड़ा सा डाइट प्लान मतलब खाने पीने का प्लान पे भी ध्यान देना चाहिए। वैसे खाना मत खाइएगा, हार्ड सॉलिड चीजें जो पचने में ज्यादा दिन लगता है, कोशिश कीजिएगा अंकुरित चीज। लास्ट के 15 दिन के प्लान बता रहा हूँ, ये नहीं कि अभी से ही शुरू कर दो। ठीक है, लास्ट के 15 दिन, ठीक है, अंकुरित चीज जैसे चना हो गया, स्प्राउट जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, तो वो चीज खाइएगा, और सादा खाना, ताकि पचने में, गर्मी का भी मौसम है, बहुत ज्यादा पानी ज्यादा लेना है हमें। ठीक है, तो स्लीप पे ध्यान देना है, 6 से 7 घंटा। ठीक है साथियों, ये हमारा था पूरा का पूरा स्ट्रेटजी बोनस था। ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी साथियों? ठीक है, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट में शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों, मित्रों, भाई बंधु के साथ पहुंचाइए, ताकि उनको भी लाभ मिले। ठीक है साथियों, इस तरीके का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कि अब अपनी तैयारी को आप दोगुनी करेंगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट, मैं चाहूंगा कि ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप बेटी जरूर लिख दीजिएगा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके के मैं बहुत सारे गाइड आपको करते रहूंगा अगले वीडियो में, और जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको सबसे पहले बिकम टीचर पे मिल जाएगा। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।